आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा है शिक्षा जगत से जुड़ी खबरें और नियमावली तक। आज चर्चा का विषय है मदरसा शिक्षक की बहाली पर बिहार सरकार नियमावली की कर रही है पोर्टल तैयार। इस पर क्या कह रहे हैं एआईएम के इकलौता विधायक अख्तर रहमान और अन्य मुस्लिम नेता। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के तहत बिहार सरकार मदरसा शिक्षकों की बहाली का एक नियमावली तैयार किया है। इस पर एआईएम के विधायक अख्तर रहमान समेत मुस्लिम नेता क्या कह रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। बने रहिए जीएम एजुकेशन में और सुनिए उनकी बातों को। 40 वर्षों से मदरसा शिक्षक की बहाली की जो प्रक्रिया है, मदरसा शिक्षक की बहाली करती है प्रबंधन समिति और उसका रिकमेंड करता है बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अब नियमावली बदल गई है। आपने देखा है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश की मुस्लिम मदरसा शिक्षक की बहाली आयोग के माध्यम से कराने जा रही है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के तहत जो बिहार सरकार की सोच है कि मदरसा की एजुकेशन व्यवस्था को अडॉप्टेशन करना और साइंस और मॉडर्न एजुकेशन को समावेश करना, कंबाइंड करना शामिल है। इसको एआईएम के विधायक और मुस्लिम नेता ऑटोनॉमी छीनने का बात कर रहे हैं, तो दूसरे कुछ मुस्लिम नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 40 वर्षों से जो नियमावली बनी थी, जिसके आधार पर मदरसा शिक्षक की बहाली होती थी, इसमें भाई भतीजावाद होता था। कई जगह बहाली में प्रबंधन समिति के द्वारा जो चयन होता था उसमें विवादें उत्पन्न होती थी, मामला आगे तक बढ़ता था। इसके लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ मुस्लिम नेता तो यह कह रहे हैं कि सरकार को क्या मालूम कि मदरसा 5 प्रकार के होता है और मदरसा के अनुसार शिक्षकों की बहाली प्रबंधन समिति करती थी। लेकिन आज का जो नियमावली बना है, उस नियमावली में, बिहार सरकार के नियमावली में ऐसा इंगित नहीं है कि मदरसा के प्रकार के तहत मदरसा शिक्षकों की बहाली हो। यह ऑटोनॉमी छीनने की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यह बात कह रहे हैं कि जब नियमावली बना तो उस समय जो मदरसा से रिलेटेड जो नेता हैं मुस्लिमों का, उनसे कोई राय मशविरा नहीं लिया गया, जिससे ऑटोनॉमी की बात हो रही है। बिहार सरकार को संज्ञान में देना चाहता है। इस पर एआईएम के इकलौता विधायक अख्तर रहमान क्या कर रहे हैं, बने रहिए जीएम एजुकेशन में, उनकी बातों को सुनिए। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा। इस वक्त हुकूमत ने इस्लाह के नाम पर जिस तरह से बोर्ड के और मजलिस मुंतज़ामा के इख्तियारात को सलब किया है, उससे एक अंदेशा है कि कहीं इन इदारों का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है वो न बर्बाद हो जाए। वतन अजीज में आईन हिंद ने माइनॉरिटीज को अपने उसूल और सकाफत को बाकी रखने की खातिर उनके अपने इदारे कायम करने की इजाजत दी है। और यकीनन है कि आइन की रूह के ऐन मुताबिक ये इदारे माइनॉरिटी किरदार के रहें, इसकी जरूरत है। लेकिन इस वक्त हुकूमत ने जिस तरह से मदरसे में दखलंदाजी की है, उससे लगता है कि इसकी आईनी हैसियत कहीं न कहीं से मजरूह हो रही है। हम इस बात के तालिब हैं कि टीचरों की बहाली साफ शफाफ तौर पर हो, बल्कि हम इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि वसूलनामे पर हुकूमत एक बार गौर करे। मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं उनका मुस्लिम दीनी तंजीमों के सरबराहों से मशवरा करें और इस बात को लाजिम करार दें कि मदरसे में
मदरसा मुंतजमा कमेटी के सदूर व सेक्रेटरीज और अराकीन के बेटों रिश्तेदारों और दामादों की बहाली नहीं होनी चाहिए। इस वक्त जो लाजिम करार दिया गया है कि जिला ही का बासिंदा हो, मैं समझता हूं कि सलाहियत की तलाश में ये हदबंदी मदरसे के लिए मुफीद नहीं है। ये कैद हटाई जाए। जहां तक साइंस सब्जेक्ट के लिए या मॉडर्न सब्जेक्ट्स के लिए टीचरों की बहाली का मसला है, उसमें उर्दू को लाजिम करार दिया जाए, बल्कि उर्दू की लाजमियत के साथ साथ अरबी और फारसी के जानने वालों को तरजीह दी जाए। इसका ख्याल रखने की शदीद जरूरत है। बदनवानी को खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन कपड़े के दाग को धोने के लिए कपड़े ही को चाक कर दिया जाए, ये मुनासिब नहीं है। मदरसों की इस्लाह होनी चाहिए, लेकिन मदरसे का माइनॉरिटी कैरेक्टर भी बहाल